हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज 2 मार्च है और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे पॉलिटी के। ठीक है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, ये 2 चैप्टर हम कवर करेंगे इस वीडियोज़ में। ठीक है, 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आपका प्रीएम्बल, देन शेड्यूल। ये 3 चैप्टर हम कल कंप्लीट किए थे हमने। आज जो कंप्लीट करेंगे इस वीडियोज़ में वो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअल है क्या? हमारे संविधान में देखा होगा बहुत से लॉज है, बहुत से रूल है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे लोकसभा, राज्यसभा, तो ये फीचर है। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो सोर्स लिए गए थे ये कहाँ कहाँ से लिए गए थे? हमने डिफरेंट कंट्रीज से लिए गए थे। ठीक है, डिफरेंट एक्ट आए थे उससे लिए गए थे। तो वो सब कवर करेंगे हम इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जो आया था ये बहुत ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन फीचर है ये सारे के सारे हमने ज़्यादातर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जो था इससे हमने क्या क्या कौन कौन से मेन फीचर लिए हैं। ठीक है, अपने संविधान में, तो वो कवर करेंगे। देखो, सबसे पहला है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इससे हमने कौन कौन से फीचर बोरो किए हैं, ठीक है, वो जानेंगे। और इसके मैं आपको अगर ये वाले फीचर अगर याद नहीं रहेंगे आपको तो मैं इसके ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर सुना होगा आपने। ठीक है, कि फेडरल स्ट्रक्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से लिया गया था, कहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया था, किस एक्ट से अपनाया गया था? तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से हमने फेडरल स्ट्रक्चर उठाया है। ठीक है, दूसरा क्या लिया है हमने? ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट भी हमने कहाँ से उठाई है? ठीक है, ये भी हमने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। ठीक है, अगला हमने क्या एक्ट बोरो किया है? जुडिशरी सिस्टम। हमारे संविधान में जुडिशरी सिस्टम जो है ये भी हमने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जो है वहाँ से बोरो किया है। ठीक है, अपने देश में इमरजेंसी प्रोविजन है, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, ठीक है, और आर्मी रिविलियन हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल हो गया। ये सारी इमरजेंसी हमने कहाँ से ली गई है? इमरजेंसी जो है ये भी हमने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के से ली है। ठीक है, बोरो किया है। अगला पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने पब्लिक सर्विस कमीशन भी सुना होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, दूसरा आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है? ये भी हमने बोरो किया है आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। यहाँ से हमने इतनी सारी चीज़ों को बोरो किया अपने संविधान में। ठीक है, यहाँ से हमने इतनी सारी चीज़ों को पिकअप किया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, कौन कौन सा? फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने यहाँ से गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने हैं कहाँ से लिए? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको इन सब में से कोई सा भी एक क्वेश्चन दे सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जुडिशरी सिस्टम कहाँ से लिया गया था। जुडिशरी, अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी सिस्टम अपनाया गया है वो किस एक्ट से लिया गया था? तो आपको टिक करके आना है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, पूछ सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन किस एक्ट से लिया गया था? तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के से लिया गया था। ठीक है, वहाँ से बोरो किया गया था ये वाला फीचर्स भी। ठीक है, कल के डेट में पूछ सकता है कि फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ से बोरो किया है? तो ये भी हमने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, अब इसको अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है, गॉफ जिफ। गॉफ जिफ नाम से याद रखना आप, ये इसकी ट्रिक है। क्या? गॉफ जिफ। जी से आपका गवर्नर ऑफिस, पी से आपका पब्लिक सर्विस, जे से आपका जुडिशरी, ई से आपका इमरजेंसी और एफ से आपका फेडरल। क्या बोला मैंने? इसकी ट्रिक बताई मैंने आपको, गॉफ जिफ। क्या बताइए? गॉफ जिफ। जी से आपका गवर्नर और ओ से आपका क्या? जीओ आपका गवर्नर हो गया, पी से आपका पब्लिक सर्विस हो गया, देन आफ्टर जे से आपका जुडिशरी हो गया और ई से आपका इमरजेंसी हो गया और एफ से आपका फेडरल हो गया। तो जितने भी ये फीचर्स हैं ये सारे कहाँ से लिए गए? ये सारे के सारे फीचर्स हमने गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ?
आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखना है। अगला फीचर आपका जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फीचर्स बोरो किए हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। पहला, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये कहाँ से बोरो किया गया है? ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन कौन से फीचर लिए गए? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से फीचर बोरो किए? पहला आप बोलोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा रूल ऑफ लॉ। तीसरा आपका सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। सिंगल सिटीजन मतलब एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया था? ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। रूल ऑफ लॉ, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एकल नागरिकता, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाय कैमरल लेजिस्लेचर, अब बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब आपने अपने पार्लियामेंट में देख रहे हो दो सभा होती है, कौन सी? राज्यसभा और लोकसभा। ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है कि हमारे संविधान में दो सभा होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में दो सभा होंगी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर का मीनिंग ही लोकसभा एंड राज्यसभा होता है। क्लियर हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर। अगला हमने कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम कहाँ से बोरो किया गया? ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा जो रिट्स है, कोर्ट जो रिट्स जारी करता है, सुना होगा रिट्स आपने, ठीक है। 5 प्रकार की रिट्स होती है, कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, टर्शरी और क्यू वारंटो, ये आपकी सारी के सारी जो है एक रिट्स होती है जो कोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो रिट्स हमने कहाँ से बोरो किया है? रिट्स भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शामिल किया है। कौन कौन से? पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कहाँ से लिया गया है? आप सब बोलेंगे सर ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ये भी आपका ब्रिटिश से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी आपका ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। और दूसरा बाय कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका कहां से लिया गया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है रिट्स। रिट्स कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ठीक है। दूसरी होती है आपका शर्टरी और आपकी क्यू वारंटो, ठीक है। तो ये आपकी 5 प्रकार की जो है ये आपकी रिट्स होती है। और रिट्स कौन जारी करता है? कोर्ट्स जारी करता है। जब हम रिट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना है, जो रिट्स जारी करता है कोर्ट, ये कहां से, किस संविधान से लिया गया था? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। क्लियर हुआ? इसकी ट्रिक है आपकी, याद रखना कि इसकी जो ट्रिक है वो है पेरिस भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? पेरिस भी चलेगा। अब पेरिस भी चलेगा पूरा देखेंगे। पी से आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ठीक है, पीए से। RIS से आपका रूल ऑफ लॉ हो गया। देन BH से आपका सिंगल सिटीजनशिप हो गया। बाय कैमरल एस से आपका सिंगल सिटीजनशिप हो गया और बाय कैमरल लेजिस्लेचर हो गया B से। और C से आपका कैबिनेट हो गया, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम हो गया। तो कैबिनेट सिस्टम भी आपने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे हैं जो आगे कहाँ से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें बोरो की हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से हमने बहुत सी चीज़ों को बोरो किया अपने संविधान में। तो कौन कौन सी देखते हैं, ठीक है। पहला फंडामेंटल राइट, जो आपको जितने भी राइट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारे के फीचर कहाँ से लिए गए हैं? आप बोलोगे सर यूएस से लिए गए हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि जो जुडिशरी सिस्टम होगा वो इंडिपेंडेंस होगा, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंस है, जो एक्शन लेगी, ठीक है, उसका आपको कहना मानना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लॉ पारित करेगी जुडिशरी, ठीक है, वो सत्य होगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये कहां से लिया गया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी क्या है आपका, कहां से बोरो किया गया? जुडिशियल रिव्यू भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन, ठीक है। तो ये भी आपको कहाँ से, ये जो मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ जो इंपीचमेंट जारी की जाती है, ठीक है, तो आपको ये बोरो कहाँ से किया है? ये भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है, डायरेक्टली तो रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए भी कोई प्रोसेस और लॉ होगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस है, ये आपका जो फीचर्स है, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो ये आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अगर राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट निकालना है, तो भी आपका ये
फीचर आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक उपराष्ट्रपति भी होगा, तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट जो है ये फीचर कहाँ से लिया गया था, कहाँ से बोरो किया गया था, तो ये भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। ठीक है, तो एक पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की एक पोस्ट होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या कहाँ से बोरो किया गया था, ये भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है फीचर है जो आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। कौन कौन से, पहला आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार होगी, दूसरा आपका जुडिशियरी रिव्यू हो गया, एंड देन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो गया और जुडिशियल रिव्यू हो गया तीसरा, देन इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। मान लो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते हो, इसके लिए भी कोई लॉज एंड प्रोसीजर होगा। ये आपका लॉज प्रोसीजर वाला फीचर कहाँ से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की एक पोस्ट होगी, ये फीचर कहाँ से लिया गया था, ये फीचर भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, तो याद रखना आपको। ठीक है, ट्रिक इसकी है फिर जीप आपकी ट्रिक याद रखना, फंडामेंटल राइट, एफ से फंडामेंटल राइट हो गया, आई से इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हो गया, देन वी से आपका ये रिव्यू हो गया, जुडिशियल रिव्यू, और आपका अगला हो गया रिमूवल ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आई से आपका इंपीचमेंट हो गया, वी से आपका प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर हमने कहां से लिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे देखते हैं, अगला फीचर देखते हैं। ठीक है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आयरलैंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आयरिश या आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं। ठीक है, पहला डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है, किस कंट्री के संविधान से लिया गया है, तो आपको टिक करके आना है आयरलैंड, जिसको आयरिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस कंट्री के संविधान से लिया गया है, फीचर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, तो आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगला नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए नॉमिनेशन करना पड़ता है, तो ये वाला फीचर भी कहां से लिया गया है, आप बोलोगे सर आयरिश से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ठीक है, जो आपका नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा का जो मेंबर बनना है अगर आपको, ठीक है, तो ये आपका कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ओके, क्लियर हुआ। अगला है मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन वाला जो फीचर है, प्रावधान है, ये कहां से लिया गया है, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो 3 मेजर फीचर्स आपके बोरो किए गए हैं आयरलैंड से। कौन कौन से, डीपीएसपी जिसका पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन अगला नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, थर्ड मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर हुए, तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। इसकी ट्रिक डीएनपी शॉर्ट ट्रिक है इसकी, डी से आपका क्या हो गया, डीपीएसपी, और आपका पी से नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा वाला, और पी से आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने फीचर्स लिए गए। अगले फीचर की बात करते हैं। ठीक है, अगले कंट्री से कौन कौन से, कैनेडियन से हमने कौन कौन से फीचर बोरो किया गया है। ठीक है, जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में कि ये वाला फीचर हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ये याद रखना है आपको। ठीक है, कैनेडियन, इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक देखें, मतलब अगर आपको कहीं भी अगर आपको 4 ऑप्शन में सेंटर प्लस में दिखे, मतलब सेंटर वर्ड आपको दिख रहा है, तो वो आपका जो सोर्स है, ठीक है, वो आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अगर आपको पावर प्लस में दिखे तो सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, यूएसए। अगर आपको पावर जहां प्लस में दिख रही है वो आपका फीचर कहां से लिया गया है, वो फीचर आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, जैसे जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया है, भाई रिव्यू करना है, जुडिशियल रिव्यू करना है, पावर चाहिए तो कहां से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट निकालना है, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, पावर प्लस में, तो कहां से लिया गया है, ये भी आपका वहां से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखें। बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या फीचर हमने बोरो किए गए। अगला फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, देखो सेंटर वर्ड आ रहा है ना, सेंटर वर्ड आ रहा है ना, मतलब ये जहां पर आपका सेंटर वर्ड लगेगा, और फीचर आपको दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए कि ये वाला फीचर्स किस कंट्री से लिया गया है, किस कंट्री के संविधान से लिया गया है। तो अगर सेंटर वर्ड आपका लिख के आ रहा है उसमें ऑप्शन में, तो समझो वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया कनाडा से लिया गया। अगला रेसिडरी पावर ऑफ विद सेंटर, देखो सेंटर फिर वर्ड आ गया है। ठीक है, तो सेंटर कहां से लिया गया है, ये भी आपका, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो कि फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, ये सेंटर वर्ड आ गया, दैट मींस कनाडा से लिया गया है। ठीक है, रेसिडरी पावर ऑफ सेंटर, ये भी आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। अगला एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट कहां है, सेंटर में है ना, स्टेट में तो नहीं होता, तो सेंटर में, सुप्रीम कोर्ट सेंटर में, दैट मींस ये भी आपका कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब सेंटर के थ्रू गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, देख लो सेंटर वर्ड आ गया, तो ये भी कहां से लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
क्लियर हुआ मेरे भाई, सब लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से याद करना है, ट्रिक बना बना के, ठीक है। अगला ध्यान रखना, तो ये आपके 4 जो है फीचर है, ये कहाँ से लिए गए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन कौन से, मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करेंगे सब लोग। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, आप बोलोगे कनाडा से लिया गया। रेसिड्यूअरी पावर विद सेंटर, सेंटर वर्ड आ रहा है मतलब कनाडा से लिया गया। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सेंटर में है, ठीक है। तो ये भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय दिस सेंटर, ठीक है, तो ये भी कहाँ से लिया गया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्लियर हुआ सबको। चले आगे चलते हैं अगले फीचर पर। अगला फीचर है आपके स्क्रीन पर है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलियन संविधान से हमने कौन कौन से फीचर्स बोरो किए हैं अपने संविधान में, ठीक है। तो 3 चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है, 3 लिस्ट पढ़ी थी, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया गया था, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया था, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया गया था, जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है। ये वाला फीचर्स हमने कहाँ से बोरो किया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो सबको क्लियर हुआ, आप बोलोगे सब बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा जब हम आर्टिकल की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है और राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग करी। मतलब क्या है, यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों, राज्यसभा और लोकसभा ज्वाइंट सेशन होता है इनका, ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। अगला फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाला फीचर्स भी कहाँ से लिया गया है, व्यापार वाला, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो 3 मेजर फीचर्स बोरो किए गए थे हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन कौन से, हर एक कंट्री से मेन फीचर्स हमने अपने संविधान में शामिल किए हैं। तो ये सारे ध्यान रखने हैं। पहला कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ज्वाइंट सिटिंग होगी, पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की। कौन ज्वाइंट सिटिंग कराता है, तो ज्वाइंट सिटिंग आपका प्रेसिडेंट कराता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 108 के अंतर्गत, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाला जो है, ट्रेड कॉमर्स वाला, ये भी फीचर कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ट्रिक है CGF। CGF आप शॉर्ट टर्म है, इसका एब्रीविएशन है CGF। C से आपका कंकरेंट लिस्ट हो गया, J से आपका ज्वाइंट सिटिंग हो गया और F से आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, ठीक है। कौन कौन से, आप बोले सर कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हो गया। अगला हो गया आपका ज्वाइंट सिटिंग हो गया, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग हो गया। देन अगला थर्ड जो है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया। कौन सा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको क्लियर हुआ। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी 3 मेजर फीचर लिए हैं, कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। आगे चलते हैं अगले फीचर पर। अगला फीचर है आपका स्क्रीन पर सोवियत यूनियन, आपने सुना होगा यूएसएसआर। यहां से भी हमने 2 मेन फीचर्स को बोरो किया गया है, ठीक है, यूएसएसआर से, ठीक है। यूएसएसआर मतलब रशिया, ठीक है, यूएसएसआर से। ये अब इस पहले यूएसएसआर बोला जाता था इसको, लेकिन अभी क्या है, रशिया से हमने कौन कौन से लिए गए। पहला फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है, यूएसएसआर से। ये दो मेन फीचर्स है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में, 51A में। 51A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। 3 जस्टिस पढ़े थे हमारे प्रेम्बल में, देखा था आपने 3 जस्टिस कौन कौन से, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। अगर आपने क्लास को ध्यान से समझा होगा तो मैंने उसमें पढ़ाए थे, ठीक है। 3 प्रकार के जस्टिस, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के जस्टिस पढ़ाए थे मैंने कल की क्लास में, ठीक है। जब मैंने प्रेम्बल पढ़ाया था तो उसमें लिखा हुआ था जस्टिस, देयर आर 3 टाइप ऑफ जस्टिस विच वन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। कौन कौन से, सोशल हो गया, देन इकोनॉमिक हो गया आपका, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया, और थर्ड आपका पॉलिटिकली हो गया। और तीनों को मैंने एक्सप्लेन भी करवाया था, ठीक है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो 3 प्रकार के जस्टिस पढ़ाए थे मैंने कल। तो आइडियल ऑफ जस्टिस ये कहां से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। क्लियर हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। तो आपको ध्यान रखना, FJ शॉर्ट ट्रिक, F से मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी, J से है जस्टिस। जस्टिस 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। सबको क्लियर हुआ। चले आगे अगले फीचर पर। अगला फीचर है आपका, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फीचर्स हमने बोरो किए, मेन, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से लिए गए, 3 लिए गए, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल में भी दिया हुआ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आपने देखा होगा कि लिबर्टी कहां से लिया गया है, आप बोलोगे सर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वलिटी 3 वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 लीफ आप याद रखना, L से लिबर्टी, E से इक्वलिटी और F से फ्रेटर्निटी। ये तीनों आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, फ्रेंच मतलब फ्रांस से लिए गए हैं आप, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, किस कंट्री के संविधान से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बोरो किया गया है, तो आप टिक करके आओगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। सबको क्लियर हुआ? ओके अगला देख रहे होंगे आप साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से मेन फीचर्स को बोरो किया गया है। ठीक है, फीचर कौन कौन से हैं? 2 फीचर्स हमने लिए हैं यहाँ से। एक लिया आपका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में संशोधन वाला जो प्रोसीजर है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं, वो अमेंडमेंट वाला फीचर्स जो है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, तो आप सब टिक करके आओगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसी भी पर्सन को अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो उसके लिए जो कुछ रूल्स फीचर्स है, ये वाला फीचर्स हमने कहां से लिया गया है? ये भी बोरो हमने आपका साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। क्लियर हुआ सबको? आप बोलो सर बिल्कुल क्लियर हुआ। तो 2 याद रखना, एम एंड आर एस। तो कौन कौन से 2 फीचर्स मेन है साउथ अफ्रीका से जो लिए गए? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जो आपका संशोधन होता है संविधान में। ठीक है, दूसरा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा ऑफ मेंबर, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसके लिए जो इलेक्शन वाला जो फीचर है, प्रोसीजर है, ये कहां से लिया गया है? आप बोलोगे सर साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड लिए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे अगले फीचर पर। जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हमने 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर लिए हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं आपके? 2 इंपॉर्टेंट। पहला प्रोसीजर ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन, मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट, ये वाला प्रोसीजर कहां से लिया गया? फीचर कहां से लिया? जापान से लिया गया। अगला प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग वाला प्रोसीजर भी आपके कहां से लिया गया है? जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहां से? जापान से लिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हमने जापान से लिए गए? 2 लिए गए। पहला प्रोसीजर ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाला प्रोसीजर कहां से लिया गया है? आप बोलोगे सर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, प्रोसीजर लॉ मेकिंग भी कहां से लिया गया है? आप बोलोगे सर जापान कॉन्स्टिट्यूशन से। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ट्रिक है FL, फंडामेंटल राइट्स एंड लॉ मेकिंग, ये दोनों आपके कहां से लिया? कंफ्यूजन नहीं होना, फंडामेंटल राइट वैसे हमने कहां से लिया है? USA से, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने वाले जो लॉ प्रोसीजर लिया गया है, उसके लिए कोई लॉ होगा, वो कहां से है? जापान से लिया गया है। क्लियर हुआ? और प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग ये भी आपका जापान से लिया गया है। क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको कंक्लूजन दिया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक ब्लेंड द वर्ल्ड बेस्ट गवर्नेंस मॉडल मॉडिफाई द सूट इंडिया एंड डाइवर्स नीड विद दीज ट्रिक्स। ठीक है, मैंने आपको सारे जितने भी हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, कौन कौन से कंट्री से हमने कौन कौन से सोर्स को बोरो किया, वो सब अब मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो है आपका वो है आपका यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अगला चैप्टर आपका शुरू होता है यहाँ से यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, तो जितने भी यूनियन एंड टेरिटरी है वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी है क्या? तो यूनियन टेरिटरी आर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आर द गवर्न बाय पार्ट और होली बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनियन टेरिटरी है क्या, तो आपको बोलना है कि यूनियन टेरिटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनिट दैट गवर्न बाय द पार्ट ऑफ होली एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी थी इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो अंडमान और निकोबार जो है वो पहली यूनियन टेरिटरी थी। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर इंडिया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? वो थी आपकी अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ठीक है पूछेगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, तो आपको सबको बोलना है कि अंडमान और निकोबार जो थी आइलैंड वो आपकी पहली यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, कौन सी? अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड, तो ये पहली यूनियन टेरिटरी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब जानेंगे हम डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको यूनियन टेरिटरी क्या है और स्टेट क्या है, तो दोनों अलग अलग है। स्टेट के बारे में देखेंगे और यूनियन टेरिटरी के बारे में, इनके बीच डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका फीचर्स भी देखेंगे, स्टेट में इसका फीचर्स क्या है, यूनियन टेरिटरी में क्या है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या अंतर है, वो सबसे पहले देखेंगे। अगर बात करते हैं फॉर गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करते हैं स्टेट में, स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट डिवीजन दैट आर द सेपरेट गवर्नमेंट। स्टेट में क्या होता है ना कि एक अलग सरकार बनाई जाती है, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाती है। ठीक है, मान लो कि 2 गवर्नमेंट कोई खड़ी होगी, ठीक है, मान लो बीजेपी खड़ी होगी और कांग्रेस खड़ी होगी, तो ये 2 सेपरेट अलग अलग सेंटर वो गवर्नमेंट है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में बात करें तो यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कौन डायरेक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है। ठीक है, उनकी कोई अपनी सेपरेट गवर्नमेंट नहीं होती है, वहाँ उनको जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है डायरेक्टली। ठीक है, सेंटर से उनको कंट्रोल किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में। क्या डिफरेंस होता है? अगर गवर्नमेंट का डिफरेंस देखें तो स्टेट में है, क्या बोलोगे कि स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवीजन दैट हैज सेपरेट गवर्नमेंट। यहाँ स्टेट में सेपरेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी जो होती है, जो आपकी यूनियन टेरिटरी 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उस जो है यूनियन उस वहाँ उसको कौन कंट्रोल करता है? डायरेक्टली कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट।
पहला डिफरेंस क्लियर हुआ। अगला फेडरल रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। फेडरल रिलेशनशिप में अंतर देखेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। स्टेट एंजॉय अ फेडरल रिलेशनशिप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर द डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। यूनियन टेरिटरी आर द पार्ट ऑफ यूनिटरी स्ट्रक्चर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस मीन्स ऑल द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर द रेस्ट विद द यूनियन। तो ये आपका फेडरल रिलेशनशिप में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अगला डिफरेंस देखेंगे। अगला डिफरेंस है आपका फेडरल रिलेशनशिप वाला डिफरेंस देख लिया, रोल ऑफ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर का। द गवर्नर एक्ट एड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट में, ये स्टेट में है कि जो गवर्नर एक्ट है वो एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, समझना ये रोल समझना गवर्नर का। अगर स्टेट में देखें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, उसकी एडवाइस के बिहाफ पर गवर्नर क्या करता है, एडवाइस देता है। लेकिन जो आपकी यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नर होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होकर किसकी बिहाफ पर होता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि रोल ऑफ गवर्नर यूनियन और स्टेट में, तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट में डिफरेंस पता चल गया कि गवर्नर एक्ट एट द एडवाइस दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में, और यूनियन टेरिटरी में द एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट बिहाफ ऑन दी प्रेसिडेंट, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस देखेंगे आपका यूनियन और स्टेट में। रिप्रेजेंटेड इन बोथ द हाउस पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका पार्लियामेंट है वहां पर दो सभा होती है, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, ये रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में आपकी। लेकिन यूनियन टेरिटरी में बात करते हैं तो रिप्रेजेंट इन लोकसभा ओनली एक्सेप्ट दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर विच आर हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा ऑल्सो। ये आपकी केवल रिप्रेजेंट करती है लोकसभा, कौन सी, रिप्रेजेंटेड ओनली लोकसभा एक्सेप्ट दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू। तीन स्टेट की केवल रिप्रेजेंट करती है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी, दिल्ली होगी, पुदुचेरी होगी, जम्मू कश्मीर, इनकी तीन जो है यही आपको रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, क्लियर हुआ। अगला लेजिस्लेटिव असेंबली हैज इट्स ओन लेजिस्लेटिव, स्टेट की खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, कुछ यूनियन टेरिटरी को छोड़ के उनकी अपनी क्या खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, लेकिन स्टेट जो है उनकी खुद की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, क्लियर हो। तो एक डिफरेंस ये हो गया। किस किस की अपनी खुद की, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन की, दिल्ली हो गया, इसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुदुचेरी हो गया, इसकी खुद की ओन लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यही तीन यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंट कर सकती है लोकसभा ओनली एक्सेप्ट दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा ऑल्सो, क्लियर हुआ, ठीक है। तो तीन यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी जितनी भी है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ओन लेजिस्लेटिव खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। तो तीन कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी, पहला आप दिल्ली, सेकंड पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ये तो तीन आपकी यूनियन टेरिटरी है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, आगे यहां से आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 1 में दिया है नेम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी दिया है आर्टिकल 1 में। मतलब आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया इज नोन एज बोथ इंडिया एंड भारत, इंडिया को दो नाम से जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी और भारत के नाम से भी, क्लियर हुआ। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट भी है और यूनियन एंड टेरिटरीज भी है, क्लियर हुआ। अगला सेकंड, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी अंडर आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आता है। जो आपकी यूनियन और इट्स टेरिटरी, उसकी जो टेरिटरी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके जिक्र किया गया है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, ठीक है, क्लियर हुआ। पहला, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। भारत जो है अपना, इंडिया जो है वो दो से डिवाइड किया गया है, दो तरीके से डिवाइड किया है, पहला स्टेट देन यूनियन टेरिटरी, ठीक है, क्लियर हुआ। एस 24 2024 इंडिया कंसिस्ट 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। 2024 में अगर देखें तो 28 राज्य हैं भारत में और 8 यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट टाइम में, क्लियर हुआ। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, मतलब अगर हमने नया स्टेट बनाना है तो आर्टिकल 2 और 3 में दिया गया है इसका जिक्र। मान लो कोई हमने नाम चेंज करना है या मतलब नया स्टेट बनाना है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 2 और 3, ठीक है। आर्टिकल 2 देखते हैं, पार्लियामेंट्री हैज पावर, मतलब जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उनके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द न्यू यूनियन, नया यूनियन टेरिटरी और नया स्टेट बनाने की पावर है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत दिया है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का जिक्र केवल 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इनके बीच जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 2, 3 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 2 में दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडमिट कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है और नई यूनियन टेरिटरी बना सकती है, क्लियर हुआ। आर्टिकल 3, पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट, अल्टर बाउंड्रीज एंड रीनेम स्टेट। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, क्रिएट कर सकती है नया राज्य और अल्टर बाउंड्री, ठीक है, और रीनेम द, मान लो कि आंध्र प्रदेश है, उसका नाम भी चेंज कर सकती है, ये भी पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। नया स्टेट भी बना सकती है और उसकी बाउंड्री भी चेंज कर सकती है और उसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है उस राज्य का क्षेत्रफल, और देन नाम भी चेंज कर सकती है, क्लियर हुआ। तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत दिया हुआ है, सबको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे
लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 1 में। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि जो आपका आर्टिकल 1 है उसके अंतर्गत क्या दिया गया है, तो लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का जिक्र आर्टिकल 1 के अंतर्गत दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डिटेल ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कल हमने पढ़ा था जितने भी शेड्यूल थे कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या गया है? यूनियन ऑफ लिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट एंड का जिक्र किया गया है। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? डिटेल में दिया है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या पढ़ा था हमने? एमोल्यूमेंट पढ़ा था। थर्ड शेड्यूल में क्या पढ़ा था? ओथ ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था। फोर्थ में क्या पढ़ा था? सीट का एलोकेशन पढ़ा था। फिफ्थ में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फिफ्थ में SC ST। सिक्स्थ में क्या पढ़ा था? ममता दीदी पढ़ी थी हमने, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज जो ग्रुप होते हैं। आगे क्या पढ़ा था हमने? आगे जो हमने पढ़ा था सेवंथ में क्या पढ़ा था हमने? 3 लिस्ट पढ़ी थी। 8th में हमने लैंग्वेज पढ़ी थी। 9th में हमने क्या पढ़ा था? लैंड रिफॉर्म पढ़ा था। और 10th में क्या पढ़ेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th में पंचायत राज और 12th में म्युनिसिपैलिटी। तो ये आपको 12 के 12 शेड्यूल याद होंगे, आई होप, ठीक है। तो अगला देखेंगे, स्टेट हैव देयर ओन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो स्टेट होता है उसकी खुद की गवर्नमेंट और ओन लेजिस्लेचर होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के पास खुद की ओन लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, ठीक है। कुछ ही 3 यूनियन टेरिटरी जिनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है, सेंटर से ही डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। क्लियर हुआ? अगला, हिस्ट्री स्टेट रिकॉग्नाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट वर रीऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाता है। 2014 में बात करें तो तेलंगाना वाज क्रिएटेड बाय बफरकेटिंग आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्लियर हुआ, अलग कर दिया। 2019 में जम्मू कश्मीर वाज बफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला जो है पॉइंट है आर्टिकल नंबर 4, इसमें दिया है इफेक्ट ऑफ स्टेट एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको किसी भी संविधान मतलब संशोधन की जरूरत नहीं है, संविधान में किसी भी संशोधन की जरूरत नहीं है रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। पार्लियामेंट कैन क्रिएट अल्टर स्टेट थ्रू द सिंपल लॉ, मतलब बिल्कुल सिंपल लॉ के थ्रू पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट कर सकती है नया राज्य भी और नेम भी चेंज कर सकती है। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनियन टेरिटरी, जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट 3 यूनियन टेरिटरी को छोड़कर, उसमें डायरेक्ट कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं होता, स्टेट में 2 सेपरेट अलग अलग गवर्नमेंट होती है। क्लियर हुआ? आप बोले सर बिल्कुल क्लियर हुआ। सम यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली होगी, पुडुचेरी हो गई, और आपकी कौन सी होगी? दिल्ली, पुडुचेरी, उनकी खुद की क्या है, और जम्मू कश्मीर इनकी खुद की क्या है? ओन लेजिस्लेचर है और चीफ मिनिस्टर है। सबको क्लियर होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, 8वां इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरी। दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है आपकी, NCT, ठीक है, इसका खुद की लेजिस्लेचर असेंबली है और चीफ मिनिस्टर है। लेकिन लद्दाख की बात करें, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जो लद्दाख जो है वो आपकी बिना यूनियन टेरिटरी है लेजिस्लेचर की, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडिया सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो क्लियर हुआ? ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे चीज़ें जो आपकी स्लाइड में दी गई। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या प्रोसेस है अगर मॉडिफाई करना है यूनियन टेरिटरी को, तो ये प्रोसेस दिया है। पार्लियामेंट हैज फुल अथॉरिटी, पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, चेंज कर सकती है इसकी बाउंड्री, नेम, इंक्लूडिंग नई यूनियन टेरिटरी तक बना सकती है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है, तो ये ध्यान रखना है आपके पास, ठीक है। दूसरा है द ओपिनियन ऑफ कंसर्न स्टेट इज टेकन बट कंसेंट इन नॉट मैंडेटरी। मतलब ओपिनियन है, पूछने का स्टेट से पूछ, लेकिन मतलब जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हुआ? आप बोलो सर बिल्कुल। कंक्लूजन यहाँ पर देख रहे होंगे, इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टेट। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की बेस पर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से 4 में जिक्र किया गया है, प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्टरेशन गवर्नेंस स्टेट टेरिटरी। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। मतलब पार्लियामेंट के पास फुल अथॉरिटी है, वो इसका नाम भी चेंज कर सकती है और इसकी बाउंड्री भी चेंज कर सकती है और नई यूनियन टेरिटरी और नया स्टेट भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आप बोलो सर बिल्कुल क्लियर। तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। पहला सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस याद रखना है मेन चीजें जो मैंने बताई है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं आज की क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, तब तक आप सबके लिए।